Myself, V.S. Mandavura, Associate Professor, Department of Mathematics, Mira Girls College, उदयपुर। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व में एक चैप्टर कराया जा चुका है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन संपूर्ण अवकल समीकरण की फॉर्म जो है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होती है। इसको अपन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो को संपूर्ण अवकलन समीकरण कहते हैं, जहाँ पर पी क्यू आर जो है एक्स वाई जेड के फलन है। पी क्यू आर क्या है? एक्स वाई जेड के फलन है। अब इसको हल करना है तो इसके लिए हम एक ऐसा फलन एफ एक्स वाई जेड ज्ञात करेंगे जिसका संपूर्ण अवकल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड हो। ठीक है, किंतु कई स्थितियों में इस समीकरण का समाकलन नहीं हो सकता। यहाँ पी क्यू आर में ये वह शर्त ज्ञात करेंगे जिससे कि ये समीकरण समाकलनीय हो। अंडरस्टैंड? कहने का मतलब ये है कि जो ये टोटल संपूर्ण अवकल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड टाइप की संपूर्ण अवकलन समीकरण जो है, जहाँ पी क्यू आर एक्स वाई जेड के फलन है, इसके लिए आपको हल करना है तो इसका आपको एक ऐसा फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी ज्ञात करेंगे जो कि जिसका डिफरेंशियल करने पर आपकी क्या ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड आ जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो समीकरण है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेबल नहीं होती है ये। तो फर्स्ट अपने को क्या करना है कि इसकी इंटीग्रेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है, उसके बाद हम यदि इक्वेशन इंटीग्रेबल है तो एफ एक्स वाई जेड जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन निकालते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी of the total differential equation? तो necessary and sufficient condition for integrability of differential equation p dx plus q dy plus r dz equal to 0। कंडीशन निकालते हैं। नेसेसरी कंडीशन पी डी सपोज लेट पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो का हल जो है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी है। ठीक है, तो एफ एक्स वाई जेड सी जो है इसका हल है, तो इसको डिफरेंशियल करने पे ये इक्वेशन आनी चाहिए। तो सपोज एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी है, तो डी एफ जो है इन जनरल फॉर्म एल्फा ब्रैकेट पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। ठीक है, तो एफ एक्स वाई जेड का डिफरेंशियल क्या, यानी इसका डिफरेंशियल ये होना चाहिए। अब अपने हिसाब से जैसा कि डिफरेंशियल रूल्स है, थ्री वेरिएबल का ये है, तो डी एफ क्या हो गया? डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। इसको कंपेयर करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या है? अल्फा पी। डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है? अल्फा क्यू। और डेल एफ अपॉन डेल जेड अल्फा आर। ओके, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन we know that del square f upon del x del y equal to del square f upon del y del x, और से del upon del x del f del y equal to del upon del y del f del x। वैल्यू पुट कर ली। del upon del x ऑफ del f upon del y क्या है? अल्फा क्यू इक्वल टू del upon del y del f upon del x क्या है आपका? अल्फा पी। del f upon del x क्या है? अल्फा पी। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ del upon del अल्फा पी। Okay, del f upon del y alpha q, so on. Okay, now then alpha del f upon del x
प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डिफरेंशियल के पार्शियल डिफरेंशियल एल्फा डेल क्यू अपॉन डेल एक्स एल्फा डेल क्यू अपॉन डेल एक्स प्लस क्यू डेल एल्फा अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एल्फा डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस पी डेल एल्फा अपॉन डेल वाई। एल्फा वाली टर्म एक साथ ली, एल्फा डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, एल्फा को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, और ये जो टर्म इक्वल टू क्यू डेल एफ अपॉन क्यू एल्फा डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू क्यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल एल्फा अपॉन डेल वाई। ओके, वी गेट सिमिलरली इसी प्रकार एल्फा डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस सिमिलरली है। नाउ एल्फा का विलोप करने पर क्या आ रहा है, पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड, पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। या इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में पी क्यू आर डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड पी क्यू आर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, तो जब भी आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। उसके बाद उसका अपन जो है यदि वो सेटिस्फाइड करता है तो उसको फंक्शन को अरेंज करके, जैसे भी जो भी मेथड है उन मेथड को फॉलो करते हुए अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब नाउ मेथड ऑफ सॉल्विंग द टोटल डिफरेंशियल, इसमें 4 तरह के मेथड है। पहला इंस्पेक्शन मेथड फॉर एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है, यथा समीकरण हेतु निरीक्षण विधि। सेकंड मेथड है होमोजीनियस इक्वेशन, थर्ड है मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, और फोर्थ है जनरल मेथड। तो वर्किंग मेथड क्या रहेगा अपना, सर्वप्रथम दी समीकरण में क्या करेंगे, समाकलन की शर्त को संतुष्टि का सत्यापन करेंगे। पी डी एक्स यानी पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस क्यू, ये जो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है इसको सत्यापित करेंगे। फिर यदि समीकरण एग्जैक्ट होने की शर्त भी संतुष्ट करे तो एक में पी का प्रत्येक गुणांक 0 हो तो पदों को पुनः अरेंज कर लेंगे, और अरेंज करने के बाद से उसको निरीक्षण द्वारा हल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट होने की शर्त भी संतुष्ट करे तो अपन ये काम करेंगे, उसको अरेंजमेंट से सॉल्व हो जाएगी। होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसको आगे डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस है इक्वेशन तो x इक्वल टू यू और y इक्वल टू यू जेड और y इक्वल टू वी जेड सब्स्टिट्यूट करके, और इसको क्या कहते हैं, इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर लेंगे। और पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू वाई आर जेड में समीकरण का एक आई एफ होगा जिसे गुणा कर समाकल करके हल ज्ञात किया जा सकता है। ओके, जब इसको देखेंगे तब करेंगे। अच्छा, इसकी आपकी एग्जैक्टनेस की क्या कंडीशन है, फर्स्ट में पढ़ा आपने कि डेल पी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन, यदि ये एग्जैक्टनेस की कंडीशन संतुष्ट करती है तो निरीक्षण से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टेक प्रॉब्लम्स सॉल्व 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस dy प्लस 2z dz इक्वल टू 0। सबसे पहले कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी वेरीफाई करेंगे। p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, dx का कोफिशिएंट क्या है, 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1, दिस इज वो p, q इज 1 एंड r इज 2z, r इज 2z। ओके,
नाउ जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, डेल पी अपॉन डेल वाई चाहिए, पार्शियल डिफरेंस करना वाई के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट टर्म में 2x² कोई भी टर्म नहीं है, 0। सेकेंड टर्म में वाई है तो वाई का 1, 2x। थर्ड टर्म में भी वाई नहीं है तो 0, और 1 भी 0। इस तरह डेल पी अपॉन डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टर्म में जेड नहीं है 0, सेकेंड टर्म में जेड नहीं है 0, थर्ड टर्म में है 2x कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, जेड² 2 4x जेड और 1 का 0। सिमिलरली डेल क्यू अपॉन डेल एक्स और डेल क्यू अपॉन डेल जेड, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, क्यू क्या है 1 है, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स 0, डेल क्यू अपॉन डेल जेड 0, आर 2z है तो डेल आर अपॉन डेल एक्स 2z का 0, डेल आर अपॉन डेल वाई इज आल्सो 0। नाउ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, p डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस इसमें जो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की दो, वी गेट 0। दिस मीन्स ये जो है आपकी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाइड। अब इसको अरेंजमेंट करना है। फर्स्ट टर्म में से dx वाली टर्म में से 2x कॉमन आ रहा है, तीन टर्म में से, तो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 का dx प्लस dy प्लस 2z dz, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले लिया, डिवाइड कर लिया, तो 2x dx प्लस dx प्लस dy प्लस 2z dz अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x dx का इंटरल कर लिया, x के रेशन में 2x² बाई 2 तो x² आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर क्या मान लिया, t। x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर क्या है आपका, t है, दिस इज t। तो इसको t ले लिया तो ऊपर क्या हो गया, x का dx, y का dy और z का 2z dz। ठीक है, तो dt अपॉन t यानी log t, तो x² प्लस log x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, x² प्लस log x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो सॉल्यूशन लॉगरिथमिक फॉर्मूले से ई की पावर x² x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से अपन पहले कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी करेंगे, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, देन गेट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y² प्लस जेड² माइनस x² dx माइनस 2xy dy माइनस 2xz dz। तो इजीली बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टोटल में प्रॉब्लम दे रखी है, तो इसका मतलब ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, अब इसको अरेंजमेंट करना है, तो इसको अरेंज किया, x² प्लस y² प्लस z² dx, ठीक है, प्लस का 2x² माइनस का x², ठीक है, तो प्लस प्लस x² माइनस 2x² माइनस 2x² इधर ले लिया, प्लस x² साथ में रख दिया, और ये चाहे टर्म उधर माइनस 2x² उधर ट्रांसफर प्लस हो गया ये सब, तो 2x माइनस 2x² प्लस 2xy और 2xz में से 2x कॉमन ले लिया, तो x dx प्लस y dy प्लस z dz। ओके, नाउ dx अपॉन x इक्वल टू 2x dx y dy z dz। ठीक है, ये अरेंजमेंट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो हो जाएंगे। तो dx अपॉन x का log x, और इसको t मान लिया, ऊपर dt, ठीक है, तो log x², तो log x c इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z²। नेक्स्ट प्रॉब्लम, yz प्लस xyz dx प्लस zx xyz dy प्लस xy xyz dz, और से yz 1 प्लस x dx प्लस zx 1 प्लस y dy प्लस xy 1 प्लस z dz इक्वल टू 0। इसको xyz से डिवाइड किया तो वी गेट 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 प्लस 1 बाई वाई डी वाई, 1 प्लस 1 बाई जेड डी जेड। तो आसान से इंटीग्रल हो गया, 1 का x, 1 बाई एक्स का log x, 1 का y, 1 बाई वाई डी वाई log y। तो एक्स वाई जेड प्लस log x प्लस log y प्लस log z, तो log x प्लस log y प्लस log x वाई जेड हो गया प्लस ए। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ए माइनस जेड प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू 0।
तो एक्स वाई से डिवाइड कर लिया, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस डी जेड अपॉन ए माइनस जेड। तो एक्स वाई का जब डिफरेंशियल करते हैं तो यू इंटू वी से वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो ठीक है, तो इसको टी डी टी अपॉन टी लॉग एक्स वाई प्लस ए माइनस जेड को टी माना, तो डी जेड इक्वल टू माइनस डी जेड इक्वल डी टी, तो माइनस बाहर ले लिया, माइनस लॉग ए माइनस जेड इक्वल टू लॉग सी। तो एक बात यहाँ पे आपको और बता दें कि आपको चूँकि ये इक्वेशन जो है एग्जैक्ट फॉर्म में है, तो एग्जैक्ट फॉर्म में आपको अरेंजमेंट जो है आपने एग्जैक्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा कि यथार्थ समीकरण को कैसे अरेंज किया जाता है, उस तरह से अपने को वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई, ये जो एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉग एक्स वाई का डिफरेंशियल होता है, ये उसमें यथा एग्जैक्ट इक्वेशन में दिया हुआ है। इसी नेक्स्ट प्रॉब्लम, वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी जेड इक्वल 0। यहाँ पे ये प्रूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली जब टोटल में ये सारी प्रॉब्लम दे रखी है तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाइड होगी। अब इसको अरेंज किया, वाई डी एक्स माइनस जेड कॉमन लिया, ठीक है, और डी जेड अपॉन टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, फर्स्ट दो टर्म में टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स से डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो वाई डी ए और जेड कॉमन लेके जेड से डिवाइड कर लिया, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। अब ये टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स को जब आप टी मानते हैं तो वी गेट वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, जब वी लेते हैं तो इसका क्या आता है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपका मैंने कहा, तो दिस इज द टेन इनवर्स टी का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो वन प्लस वन अपॉन वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर जब वाई अपॉन एक्स का करेंगे वापस तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ओके, तो इस तरह से ये होगा, तो माइनस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन डी वाई अपॉन वी इक्वल टू डी वी अपॉन वी इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस लॉग वी इक्वल टू लॉग सी जेड, ओके। तो इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये सारा ये टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स वाला जो फॉर्मूला है ये भी आपका उसमें एग्जैक्ट में है, तो इसको एग्जैक्ट जो है फर्स्ट की वो अच्छे से आनी चाहिए आपको, ताकि आपको अरेंजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आए, देखते ही आप अरेंजमेंट कर लें। ओके, थैंक यू।